जौहर साहब आपसे आगाज करते हैं। ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और मैंने ये पूरी आपको वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्टिंग दिखाकर इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो वर्ल्ड नया ऑर्डर है इसके बारे में जो अमेरिकी मीडिया वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है, क्या ये ऐसा ही है? क्या कुछ एग्जैजरेशन भी होती है, कुछ एडिटोरियल आपकी एंगलिंग भी होती है? जी, ये जाहिर है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं उनके। अब देखिए, इसमें जो चैंपियन डिक्लेरेशन जो आया है उसमें जो लफ्ज थे वो बहुत अहम हैं। वो क्या है? वो कह रहे हैं कि वांट जो है ना इंटरनेशनल ऑर्डर जिसमें क्या टेनेट्स हों उसके, उन्होंने लफ्ज यूज किए फेयर, एक्विटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव, मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। तो ये एक विजन पेश किया है। जो शंघाई की स्पिरिट है जो बहुत पहले चाइना ने डिफाइन की थी, उसमें भी यही था कि दुनिया में रिलेशंस मुल्कों के हों, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस्ड हों, म्यूचुअल ट्रस्ट पे हों, कोई डोमिनेंस ना हो, इक्वालिटी पे बेस्ड हो और एक शेयर्ड फ्यूचर और शेयर्ड डेवलपमेंट और कॉपरेशन हो। तो ये चाइना का विजन है। अच्छा, अब जाहिर है कि वो वेस्ट इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। वो इस पस मंजर में भी देखते हैं कि एग्जैक्टली 80 जो एनिवर्सरी थी, 80th एनिवर्सरी वर्ल्ड वॉर के खत्म होने की, जो जापान की शिकस्त की, उस पे ये हुआ ये वाली मीटिंग। और इस मीटिंग में चाइना ने बहुत ही ज्यादा असर्टिवली ये विजन पेश किया है। तो अच्छा, अब चाइना जो है क्या जो है ना एससीओ शुरू कैसे हुई थी? देखिए, एससीओ शुरू में 2001 में जब शुरू हुई थी तो शुरू में इसका जो फोकस था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो था काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस कॉपरेशन, सेपरेटिज्म के खिलाफ, इवन ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ, इस किस्म के इश्यूज। फिर बाद में आने वाले सालों में फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्बिट में एनर्जी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, इस किस्म की चीजें ज्यादा डाली गई। इसकी मेंबरशिप भी जो शुरू में 5-6 मुल्कों की थी वो बढ़ के 10 मुल्कों पे होगी और अभी बहुत से और मुल्क इस पे आना चाहते हैं। जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उसमें भी बहुत अहम मुल्क शामिल हैं, जिस तरह तुर्किया के सदर अर्दवान भी आए थे, मलेशिया के अनवर इब्राहिम भी 15-20 जो है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और स्टेट्स आए हुए थे वहां पे, जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स भी नहीं है। तो इसका काफी अब वो बड़ा एक एम्बिट हो रहा है। अच्छा, इसको लेकिन अब जो एससीओ है उसको अगर आप देखें तो उसकी मेंबरशिप जो की मेंबरशिप है, एक तो रशिया चाइना फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फिर पाकिस्तान, इंडिया, फिर पाकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है। तो इसमें इंडिया और जो चाइना में इतनी हम आहंगी नहीं है। हाँ। इंडिया तो बल्कि उस ब्लॉक का हिस्सा था जो चाइना को कंटेन करना चाहता है। अच्छा, अभी भी उसका जो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है, उनके अभी ताल्लुकात अमेरिका के साथ इतने अच्छे नहीं है। अभी जो ट्वीट प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने दिखाई है उसमें उन्होंने ठीक है एक थोड़ा सा ऑलिव ब्रांच भी दी है, लेकिन बहुत कंडीशनल उन्होंने रखा। उन्होंने कहा जी वो रशियन तेल क्यों ले रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, मैं उनको अच्छा समझता हूं, लेकिन सो इट वाज वेरी कंडीशनल। तो वो क्योंकि उनके बीच में इस वक्त 2-3-4 सीरियस इश्यूज हैं, पर उसके बावजूद इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है एससीओ में, वो इससे पहले तो कई मीटिंग्स में, बहुत सारी मीटिंग्स में आते ही नहीं रहे। मोदी हमेशा जयशंकर को भेज देते थे। एक मीटिंग जो इंडिया में उन्होंने होस्ट की इसकी हेड्स ऑफ स्टेट्स की, उसको उन्होंने वर्चुअल कर दिया, तो उसकी अहमियत डिलिबरेटली कम करते थे। अच्छा। इस बार ये पोस्टरिंग करने के लिए आए हैं वो, क्योंकि उन्होंने कहा ये मौका ऐसा है कि मैं अमेरिका को थोड़ा सा बताऊं कि मेरे पास और भी, हमारे पास इंडिया के पास और भी ऑप्शंस हैं। तो इसका तो मसला यह है कि एक तरफ तो बिल्कुल दुनिया क्लेमर कर रही है, क्योंकि देखें एक वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम है, उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं उसमें बहुत ज्यादा। एक कॉन्ट्रडिक्शन क्या है सबसे बड़ी सामने आई, गजा जो वहां पे हो रहा है, जिसके ऊपर बड़ी क्लियर पोजीशन ली है। जो आपने कुछ निकात उठाए